जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु कृपा काली बाड़ी दरबार। मैं माँ का एक छोटा सा सेवक आज आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज के विषय कि माँ भगवती महाकाली को सात्विक बलि भोग चढ़ता है या तामसिक चढ़ता है, या माँ बलि लेती हैं या माँ को शराब चढ़ती है। आज का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला है। बहुत सारे लोग इसमें मुझसे सहमति नहीं रखेंगे, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप तक सीधी और सहज जानकारी आपको दे सकूं। आप सबसे निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की सहज जानकारी आप तक मैं साझा कर सकूं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। माँ भगवती महाकाली को या देवी देवताओं को बलि चढ़ती है, या ये कहा जाए कि माँ भगवती क्या बलि लेती हैं? बेजुबान जानवरों को की बलि लेके क्या माँ प्रसन्न होती हैं? या इनको जो शराब चढ़ती है तो क्या माँ शराब पीती हैं? मुझे इस वीडियो के बाद में हो सकता है बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़े, और बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मेरा, और मैं माफ़ी पहले ही मांगता हूँ। मैं किसी बलि प्रथा को प्रमोट नहीं करता हूँ, ना ही मैं शराब चढ़ाने को प्रमोट करता हूँ। बिल्कुल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं आप तक वो जानकारी दे सकता हूँ, वो भ्रम मिटा सकता हूँ जो कि लोगों ने फैलाया हुआ है। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि माँ भगवती ऐसी कौन सी माँ होती है जो कि बलि लेती है, या ऐसी कौन सी माँ होती है जो कि शराब जिसको चढ़ती है, या कौन सी माँ इस तरह से प्रसन्न होती है कि माँ मतलब बलि से ही प्रसन्न होगी, या उनको खून चढ़ेगा या मांस चढ़ेगा। ये निर्जीव अनबोले जानवरों की बलि लेके माँ प्रसन्न होती हैं, या इस तरह का जो भोग जो लोग देते हैं वो लोग पाप के भागी होते हैं, या इसी तरह का सभी मिथ जो कि सब लोग बोलते हैं, सब लोग फैला रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, इसका प्रमाणिक और जो अब तक मैंने देखा है अपने जीवन में, जो मैंने देख के सीखा है, जो मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है, जो मैंने खुद से अपने जीवन में सीखा है, या जो भगवती ने मुझे आज तक ज्ञान दिया है, कई कुल परंपराओं में पहली बात तो हम ये कर देते हैं कि भगवती का जो पूजन है ये तीनों स्वरूपों में होता है: सात्विक, राजसिक, तामसिक। तीनों गुण प्रधान हैं, और तीनों गुण की प्रधान अधिष्ठात्री ये भगवती स्वयं है। किसी भी मार्ग से अगर आप इनकी पूजा करते हो इन तीनों में से, तो वो पूजन ये स्वीकार करती ही करती हैं। भगवती के सारे स्वरूप हैं। पहला तो ये चीज बिल्कुल एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। यह सत्य है कि हाँ, सात्विक रूप से यदि आप भगवती का पूजन करते हो वो ही सर्वोचित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं 100% इससे सहमत हूं। जो भी इंसान भगवती का सात्विक पूजन करता है या सत्य चरित्र के साथ रहता है, उससे उचित कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि तामसिक पूजन भगवती का या राजसिक पूजन आज चल रहा है। ये जब से इन्होंने सृष्टि रची है तब से चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई कुल परंपराओं में मां भगवती को समय समय पे, सिर्फ मां महाकाली को नहीं, अन्य भी कई देवी देवताओं को बलि, भेंट, प्रसाद के स्वरूप में चढ़ता है। कोई अगर ये कहे कि भाई आज अगर कोई भी भगत या कोई भी यूट्यूबर अगर इस बात को ये बता रहा हो कि भाई मां काली को बलि चढ़ती है, तो आप लोग बलि को प्रमोट कर रहे हो, नहीं। आप देव स्थानों पे चले जाइए, आप कलकत्ता चले जाइए,
और भी दुनिया भर के देवस्थान है, मैं भी नाम बताऊंगा सबको। बलि के स्वरूप में यह भी कोई आवश्यक नहीं है कि भगवती को झटका करके बलि दी जाती है, ऐसा नहीं है। कई जगह पे माला डाल के छोड़ा जाता है, जीवित छोड़ा जाता है, कई जगह पे धार दी जाती है, कई जगह पे कान काटा जाता है, कई जगह पे बकायदा झटका किया जाता है, ये सब होता है। कुल परंपराओं में यह नियम चलता ही चलता है। आपके या मेरे कह देने से कोई भी अपना नियम यदि बदलता है तो जो मैंने आज तक देखा है, सबके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। जो लोग इस तरह से किसी की बात सुन के सात्विक से तामसिक हो जाएं या तामसिक से सात्विक हो जाएं, उनके जीवन में 50 तरह की परेशानियां आने शुरू हो जाती हैं। जिसके जो कुल परंपरा में भेंट प्रसाद का नियम है उसको वो चलना चाहिए। यदि नारियल की भेंट चढ़ती है तो नारियल चढ़ाइए, या अन्य किसी प्रकार की भेंट चढ़ती है तो वो चढ़ाना आवश्यक है। मैं भी बहुत सारे भक्तों के पास में गया हूं, मुझे भी सानिध्य मिला है, अपने गुरु का सानिध्य मिला है, भगवती की हाजिरी मुझ पे भी है। जो मार्गदर्शन आज तक मुझे सब जगह से मिला, जो मैंने अब तक देखा, उसमें यही निकल के आया है। जो लोग इन चीजों को सुन के कि नहीं हमको ये नहीं देना चाहिए, या अगर इस तरह से देंगे तो आपको पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। सब गृहस्थ है, सबको सुख शांति चाहिए, सबको वंश वृद्धि चाहिए, सबको धन की कामना है, सबको अपना जीवन सुख शांति से बिताना होता है। यदि यह भेंट प्रसाद में चूक की जाती है तो भगवती की तरफ से बिल्कुल उसमें बाधा उत्पन्न होती ही होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिन लोगों के यहां पे भगवती का सात्विक पूजन होता है, यदि वो किसी के कहने से अनजान, यदि किसी को ज्ञान नहीं है और होड़ में यदि कोई इस तरह का तामसिक भोग दे देता है तो भी समस्या आती है। तो जो आपके कुल परंपरा में चल रहा है आपको उसी तरीके से पूजना चाहिए, वही भेंट प्रसाद देना चाहिए। यदि बलि चढ़ती है तो बलि दीजिए आपके कुल परंपरा के अनुसार, मेरे कहने से नहीं। आप अगर अपने घर में सुख शांति अगर देखना चाहते हैं, सिर्फ मुझसे नहीं, कहीं भी चले जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए, देख के जान परख के फिर कीजिए, यही करना पड़ता है। बची बात भगवती के सात्विक या तामसिक पूजन का, तो मैं बताता हूं आपको सच्चाई। यदि आप बंगाल की तरफ जाएंगे, बंगाल में ही सबसे ज्यादा भगवती का पूजन होता है। हर मैक्सिमम घरों में भगवती को मछली का भोग लगता है, बलि चढ़ती हैं। कलकत्ता काली घाट मंदिर में आप चाहे देख सकते हैं, बाकायदा झटका किया जाता है और उसी चीज का भोग मां को पहले लगता है और बना के लगता है। कोई जरूरी नहीं है, लोग ये बोल देते हैं कि भाई लोगों को खाना होता है, इस वजह से लोग भगवान का नाम लेके उनको बलि देते हैं। यह बात पूरी तरह से गलत नहीं है, यह सत्य है, परंतु आप इसको भी झुटला नहीं सकते कि यदि यह भोग चढ़ना है तो यह चढ़ना है। उसके बाद में यदि यह प्रसाद की तरह अगर सबके बीच में बंटता है तो बंटता है, और कई लोग उसको जानबूझ के उनके नाम से भी उनको भेंट प्रसाद देके भी ये खाने के लिए अपने शौकीन जो लोग ये कार्य करते हैं वो करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बची बात तंत्र की, तो तंत्र में बलि प्रदान कार्य ही होते हैं, चाहे वो सात्विक हो या तामसिक हो। और कोई भी भगत जो कि सात्विक या किसी भी प्रकार से अगर चल रहा है, भगवती का यदि पूजन कर रहा है, इस बात के लिए कि उसको सात्विक या तामसिक भोजन करने की इच्छा है, इस वजह से वो भगवती को इस तरह से पूज रहा है, ऐसा नहीं है। यह सरासर गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सिर्फ भगवती क्यों, सभी देवी देवताओं की बात हम लोग कर लेते हैं। भैरव जी का तो नाम बदनाम करके रखा हुआ है कि इनके तो सिर्फ शराब ही चढ़ती है, भगवती को भी शराब चढ़ती है। कई मंदिरों में डायरेक्ट धार दी जाती है। कई पंडित भी ये बात बोल देते हैं कि नहीं भगवती नहीं पीती हैं, उनकी सेविकाएं। अरे भाई हमें नहीं पता, अगर हमें बताया जाता है, मेरे यहाँ पे भगवती का सात्विक और तामसिक दोनों स्वरूपों में पूजन होता है, मैं बड़ी खुशी से मैं आपको भोग देता हूं। आस्था या किसी की पूजन पद्धति सब निजी है, सबका अधिकार है। यदि रोक लगनी चाहिए या अगर इस चीज को प्रमोट करना चाहिए तो इस चीज का करिए कि आप मत खाइए। और मैं ये भी बता देता हूं उन लोगों को जो कि नए नए माँ काली को अगर पूजने लगते हैं, भगवती से लोग दूर क्यों
जो पीछे में जो कहा जाता है कि भाई इनसे डर क्यों लगता है, भगवती पूर्ण रूप से जागृत है। वो बिल्कुल एकदम क्लियर कहती हैं कि आप जो जिस तरीके से आप अपने घर में जो जिस तरह से आप खाना पीना खाते हो, जो आप पहनते हो, आप वो मुझे दो। यह भगवती का पहला रिक्वायरमेंट होता है। ऐसा नहीं कि भगवती आज से आके मुंह से मांगती, ये भाव होते हैं और यही सत्य है जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है। आप यदि अपने घर में सात्विक, आप सूखी रोटी खा रहे हो, आप भगवती को सूखी रोटी खिलाइए। बेशक वो नहीं खाती हैं, लेकिन आपको भोग उनको लगाना चाहिए। वो भी आस करती है, भगवती जागृत है। कोई मूर्ति नहीं है कि नहीं बस हाँ ठीक है दूर से देख लिया और आपने मिश्री का दाना लगाया और आप अंदर बैठ के नॉनवेज खा रहे हैं। नहीं होता है। जो लोग भगवती को सात्विक तरीके से पूजना चाहते हैं और अगर उनके किचन में नॉन वेजिटेरियन फूड बनता है तो ये बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए, आपके जीवन में परेशानी आना चालू हो जाएंगी। सो यदि कोई भगवती को अगर सात्विक रूप से पूजना चाहता है तो आपको भी ये बात ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने जीवन को सात्विक रूप से ढाल लेना चाहिए। आशा करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर आप मेरे इस बात से सहमत नहीं हैं तो मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं। मेरा इरादा किसी भी प्रकार की बलि प्रधानता को या मद्यपान के लिए किसी को प्रमोट करना नहीं है। मैं बस अपने विचार मैंने व्यक्त किए हैं। ये बिल्कुल एकदम निजी विचार हैं। अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा है, जो मैंने आज तक देखा है, सीखा है, उसी के अनुसार से मैंने अपनी बात रखी है। आपकी इच्छा हो आप माने, आपकी इच्छा हो ना माने। जय महाकाली, हर हर महादेव।